खोजने का मतलब भी कल जो हमने चर्चा किया था उससे जुड़े हुए हैं। ये एक दाऊद बोलता मैं एक वर्म, पौलुस बोला मैं ये काम करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने मरियम का बारे में बोला ये एक बात काफी है। तो ये एक बात जो हर एक इंसान का जीवन में ये एक बात तो होता है, उसका जीवन में सबसे मुख्य विषय जिसका पीछे वो पड़े रहते हैं, उसको उससे बढ़कर कोई बात नहीं है ना। तो उसी को बोलते हैं हम, उसी को खोज, उसी का खोज में है हम। अन्य जाति लोग भी खोज में है। वो क्या खोजते हैं? प्रभु ने बोला मत्ती 6वां अध्याय में, उधर प्रभु ने बोला अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी खोजते हैं। उनका क्या खोज है? हम क्या खाए, क्या पिए, यही खोज में रहते जीवन भर। उनको दूसरा कोई खोज नहीं, यही खोजते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यानी सिर्फ अपना शरीर के लिए सोचते हैं उन लोग। तो संसार में हमें देखना है हमारा जीवन का खोज क्या है, सबसे मुख्य विषय किस विषय के लिए हम ज्यादा सोच रखते हैं। लाइट लाइट किस विषय के लिए हम ज्यादा सोच रखते हैं, किस बात को हम सबसे मुख्य जानते हैं, समझते हैं अपना जीवन में, और उसी के पीछे हम बड़े रहते हैं। वही हमारा खोज है ना। तो हमारा जो विश्वासी लोगों का जीवन में भी प्रभु में आने के बाद भी हो सकता है हमारा खोज सही नहीं है। हम संसार के पीछे खोजी बन सकते हैं, संसार के संसार के धन संपत्ति का खोजी बन सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन बोलते हैं हमें उनका खोजी नहीं बनना, उसका खोजी नहीं बनना। ये सब कौन है? अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो उद्धार नहीं पाए हैं, उद्धार नहीं पाएंगे, वही लोग इसको खोजते हैं। संसार के जो भी है, संसार के सुंदर सुंदर वस्तुओं को, संसार के मनोहर वस्तुओं को कौन खोजते हैं? अन्य जाति के लोग। तो परमेश्वर का वचन हमेशा हमको परमेश्वर को खोजने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, परमेश्वर को खोजने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो हम भजन 34 में कुछ वचन हम आज समाप्त नहीं होगा, हम 2-3 दिन में इसी का चर्चा करेंगे। बाइबल जो परमेश्वर का खोजी व्यक्ति है, जो परमेश्वर को जानना अपना जीवन का सबसे मुख्य, लोगों को परमेश्वर देने वाला कुछ आशीष का बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले 2-3 दिन में। वही होगा, एक दिन में पूरा नहीं होगा। तो हम उसके लिए पढ़ेंगे, हम भजन 34 का हम पढ़ेंगे। उसका 10वां वचन हम 34 का 10, भजन संहिता 34 का 10 हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं क्या? जवान सिंहों तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हाँ, देखिए ना, ये वचन हमको क्या एक बहुत बड़ा वायदा है परमेश्वर का। तो इस प्रकार जो परमेश्वर का अपना निशाना बनाया है, जो परमेश्वर का खोजी है, उनके लिए एक बहुमूल्य आशीष इधर बताया है कि यहोवा खोजियों के लिए परमेश्वर कोई भी भली वस्तु रख नहीं छोड़ते, कोई भी भली वस्तु रख नहीं छोड़ते। जो भी जरूरत है, अच्छे है, जो भी अच्छे है, भले है, वो सब प्रभु देते हैं। जो अच्छे नहीं है, हमको शायद अच्छा लगता होगा, वो तो प्रभु नहीं देगा, पर जो सचमुच हमारे लिए अच्छा है, परमेश्वर के नजर में जो जो बातें हमारे लिए
फली है वो सब परमेश्वर देते हैं, जो परमेश्वर का खोजी है। ये भजन में बोलते हैं ना, जवान सिंह। जवान सिंह का विशेषता क्या है? जवान सिंह यानी शेर, जवानी में बहुत उसका ताकत होता है। वो कभी भूखा नहीं रहते। शेर भी अपना बुढ़ापन में शायद भूखा रह सकते हैं, पर जब तक वो जवान है उसके शरीर में इतना ताकत रहता है, वो उसको कोई हरा नहीं सकता। पर भजनकार ये बोल रहे, शायद जवान सिंह भी भूखा रह सकता है, इतना ताकत सब कुछ होने के बावजूद भी हो सकता है उसको खाना ना मिले, भूखा रह सकते हैं। पर जो परमेश्वर का खोजी है उसको कोई भली वस्तु का कमी नहीं, कोई भले वस्तु, कोई अच्छे, कोई जरूरत जो जरूरी है और रख नहीं छोड़ते हैं हमारा प्रभु। कोई भले वस्तु रख नहीं छोड़ते हैं। पर हम ये गलती करते हैं, हमें यहोवा का, परमेश्वर का खोजी बनने के बदले हम किसका खोजी बनते हैं? हम भले वस्तु का खोजी बनते हैं। भले वस्तु का खोजी बनने से जरूरी नहीं है हमें वो मिले, तो बहुत नुकसान है। हम संसार के या किसी भी भले वस्तु का खोजी बन के रहना हमारे लिए बहुत नुकसान है। जरूरी नहीं हमें वो मिले, साथ साथ यहोवा भी हमें नहीं, हो सकता है हम यहोवा भी हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलते हैं जो संपूर्ण मन से यहोवा को खोजता है वो यहोवा को पाता है ना। मैं आपको उस वचन वाले सब दे दूंगा, पर इस वचन पर ध्यान दीजिए। वो है ना, जो परमेश्वर का खोजी बनते हैं उसको कोई भले वस्तु रख नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें, यदि हमारा खोज कुछ और है, इस संसार में एक अच्छा जीवन है, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो आपका खोज व्यर्थ होगा, कभी आपको संतुष्ट नहीं देंगे, आपको नुकसान देंगे। विशेष करके आप प्रभु के दास लोग हैं। आप यदि यहोवा का खोजी नहीं है, संसार का कुछ भलाई का खोजी हो, तो आपको वो भी नहीं मिलने का, ये भी परमेश्वर से मिलने वाला जो भलाई वो भी नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए हम आज एक और बार हमारा जीवन को परखना और हमारा मन को सही करना पड़ेगा कि मैं किसका खोजी रहता हूँ। मैं परमेश्वर का खोजी हूँ। मुझे परमेश्वर को पूरी तरफ जानना है और जानना है, उसका प्रेम को और जानना है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा हृदय दृष्टि प्रकाशमान हो जाए, रहना है। हम जब परमेश्वर के खोजी रहते हैं तो परमेश्वर हमको भूलते नहीं। कितने आशीष में हम उसी का चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर के खोज करने वाले लोगों को परमेश्वर क्या क्या आशीषें देते हैं। हमें जो शुरुआत की आज क्या है, कोई भली वस्तु रख नहीं छोड़ते जो परमेश्वर का खोजी है। तो आज जब इस वचन, आप बुद्धिमान हो, आपको जब इस वचन सुनते समय आपको निर्णय लेना होगा, मैं मेरे सारे खोज को आज बंद कर देता हूं। इस संसार में मुझे ऐसे परमेश्वर को जान लिया, मैं परमेश्वर का हूं, इसलिए मैं संसार का खोजी नहीं बनना है अन्य जाति के जैसे। और यदि मैं ऐसा खोजी बनूं तो मुझे कोई लाभ नहीं है, मुझे कोई लाभ नहीं। मुझे परमेश्वर का खोजी बनना है। जो यहोवा का खोजी है उसको कोई भले वस्तु परमेश्वर रख नहीं छोड़ते हैं, है ना। इसलिए मत्ती रजित सुसमाचार में बोला, पहले तुम मेरे राज्य और मेरा धार्मिकता को खोज लो, उसके साथ साथ ये सब बातें, खाना पीना, ये बातें मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। उन्होंने बताया था। हमें गलती नहीं करना है ना। आपको 23 भजन 23 में हम
भजन 23 6 हम पढ़ेंगे। 6 कोई पढ़ सकते हैं क्या? भजन 23 का 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। देखिए इधर भी वही बात होता है, निश्चय, उसको कोई डाउट नहीं है दाऊद को। निश्चय करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे आएंगे, मुझे उसका पीछे पीछे जाने की जरूरत नहीं। करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे आएंगे और मैं परमेश्वर का भवन में लंबा समय तक निवास करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में, मेरे परमेश्वर को खोजते हुए। को मालूम है भजन 23 में क्या बोलते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो चरवाहा आगे जाता है और भेड़ उसके पीछे पीछे जाता है। और दाऊद बोलते हैं करुणा और भलाई मेरा पीछे पीछे आता है। तो यहोवा के पीछे भेड़ जाते हैं और भेड़ों के पीछे करुणा और भलाई। हम बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं आज भी, करुणा और ये जो भलाई के पीछे जाते हैं। हमें भलाई क्यों ढूंढने की जरूरत नहीं, भलाई हमको ढूंढ कर आएंगे। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब हम परमेश्वर का खोजी बनते हैं, तो भलाई हमको ढूंढ के आएंगे, हमको खोज कर भलाई अपना घर आएंगे। तो ये गलती हमारा जीवन में नहीं होना है। किसी भी बात का ऐसा हमें ज्यादा परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर से भी बढ़कर हमको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको, परमेश्वर का खोजने वालों को किसी भले वस्तु का कमी नहीं है। ओके, और हम देखेंगे हम एक और वचन पढ़ेंगे। आमोस का पुस्तक, आमोस का अध्याय 5, अध्याय 5 का 4 और 6 हम पढ़ेंगे। आमोस का पुस्तक अध्याय 5 का 4 और 6 मिलता तो पढ़ लीजिए। कोई नोट लेना, आप इसको दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आप नोट लेना बहुत जरूरी है, खाली सुन के मत जाना, कुछ लेके जाना, सुनकर दूसरों को सिखाना है। तो आमोस का पुस्तक 5 का 4 और 6, हम 4 से लेकर 6। आमोस का पुस्तक 5 का 4 और 6 मिल गया तो पढ़ना। यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, हे मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने आग के समान। हाँ ठीक है। तो इस वचन में भी हमें एक चेतावनी मिलते हैं, एक वार्निंग मिलते हैं और एक प्रॉमिस, बहुत बड़ा वायदा मिलते हैं। वार्निंग ये है तुम क्या खोजोगे, तुम परमेश्वर को छोड़कर किसी को भी खोजोगे तो तुम्हें बहुत खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है। यहोवा इस्राएल का घराने में से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। वो इधर बंधुआई में जाने वाले थे, परमेश्वर उसका भविष्यवाणी किया। इस्राएल परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा के पीछे, संसार का खोज में थे। इस्राएल के लोग इस संसार के खुशियों को, संसार के धन दौलत के पीछे जाते थे,
मूर्ति पूजा करते थे, उस समय उनको परमेश्वर ने समझाया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तीसरा वचन, चौथा वचन, यहोवा इस्राएल का घराने से योग कहता है, मेरी खोज में रहो तब जीवित रहोगे, बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो। तो इधर बेतेल में गिलगाल अच्छे जगह दे, परमेश्वर का पूजा, परमेश्वर का आराधना चलने वाला स्थान में आज मूर्ति पूजा चल रहे हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं वहां बेतेल की खोज में ना रहो, मूर्तियों के पीछे मत जाओ, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। तो एक खतरा है, परमेश्वर को छोड़ के किसी और वस्तु के पीछे जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है, उसको मूर्ति पूजा बोलते हैं। आज मेरे प्रियो, शायद हमारा जीवन में मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे, पर जो भी है ना, धन का लोभ जो है उसको मूर्ति पूजा कहता है बाइबल, उसको धन के पीछे जो जाता है, तो हम वैसे मूर्तियों को पूजा नहीं करते होंगे, पर हमारा जीवन में कोई ना कोई मूर्ति हो सकता है। मेरा परिवार मेरा मूर्ति बन सकता है, क्योंकि मैं परिवार को सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ, मेरे परिवार को चलाना है। मेरे बच्चे मेरे लिए मूर्ति बन सकते हैं, मेरे पत्नी मेरे लिए मूर्ति बन सकते हैं, मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य, सब कुछ मेरे लिए मूर्ति बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अपना शारीरिक स्वास्थ्य मूर्ति है, सबसे मुख्य बात वही है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे अच्छा रहना है, बाकी सब बातें उसके पीछे। तो ये सब मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा करने वालों का अंत क्या होगा? बहुत दुख होगा, वो बंधुआई में चले जाएंगे, वो बंधन में चले जाएंगे। पर परमेश्वर क्या बोलते हैं, 6वां वचन देखिए कितना सुंदर, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वो उसे भस्म कर देंगे। जो परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को भी एक प्रेम का जलन होता है। परमेश्वर से बढ़कर हम किसी और वस्तु से प्रेम करने से परमेश्वर का दिल बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपना जीवन भी हमारे लिए दिया, अपने एकलौता पुत्र दिए, ये सब देने के बावजूद हम परमेश्वर से बढ़कर किसी और व्यक्ति से और किसी वस्तु से हम ज्यादा लगाव रखते हैं। परमेश्वर के मन में एक पवित्र जलन उत्पन्न करते हैं। तो इधर क्या वायदा है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहो तो जीवन मिलेगा, ये बोल रहे हैं। परमेश्वर के खोजी बनने वाले को जीवन मिलता है, आनंद जीवन मिलता है, ये सबसे बड़ा वायदा है। यहोवा का खोजी को जीवन मिलता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, ये सब आशीष लिखे, आप नोट ले लेना। भजन 22 का 26 हम पढ़ेंगे, भजन 22 का 26 भी हम पढ़ेंगे। उधर भी परमेश्वर को खोजने वालों को क्या है, हम पढ़ेंगे। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा का खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। तो इधर अनंत जीवित रहेंगे, अनंत जीवन। जो यहोवा का खोजी है, 26 पढ़ रहा हूं मैं, भजन 22 का 26। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा का खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित। यहोवा का खोजी है, उसका प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। ये सब जीवन के फायदाएं हैं। पहले जो मैंने पढ़ा आमोस का पुस्तक से, और अभी भजन 22 का 26 पढ़ रहे, सब जीवन, जो परमेश्वर को खोजने वालों को जीवन मिलता है। और भजन 69 का 32 मिल गया, भजन 69 उसका 32 लेवर के कह क्या मोड़ करो, 69 का 32।
नम्र लोग इससे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। देखो बहुत बड़ा वायदा, तुम्हारा मन हरा हो जाना। मन हरा हो जाना, आप सोच लीजिए कितना अच्छा लगेगा। कई बार हमारा मन सूखा रहता है, निराश रहता है, हमारा मन में उदास रहता है, हम आलसी में रहता है, पर यहाँ बोलता है तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता है। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। तो जो परमेश्वर को खोजना है उसका मन एक हरा किसको दिखाता है? आनंद को दिखाता है, खुशी को दिखाता है। तो परमेश्वर हमको बोल रहे हैं, परमेश्वर को खोजने वाला का मन हरा रहेगा। और तीसरी बात यह है, एक और वायदा, आप में आ जाए, 2 इतिहास 16 का 9 पढ़ेंगे हम। 2 इतिहास 16 का 9। 2 इतिहास 16 का 9 पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं, देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहते हैं। यहोवा भी खोजते रहते हैं, परमेश्वर भी एक खोजी है, वो खोजते रहते हैं। किसका खोज में है वो? कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिनका मन परमेश्वर को खोजते रहते हैं, निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। देखिए परमेश्वर का खोजी का बड़ा एक आशीष, परमेश्वर का सामर्थ उसके लिए दिखाएंगे। उसके जरूरत के समय पर, उसके कोई दुर्दशा के समय पर परमेश्वर क्या करेंगे? अपना सामर्थ दिखाएंगे, उसको बचाने के लिए, उसको मदद करने के लिए। ये भी बहुत बड़ा एक आशीष है। तो हमारा हृदय को वचन क्या देते हैं? हम परमेश्वर को बने, संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढे। ये परमेश्वर का वचन का आह्वान है। तो आज हम इधर समाप्त करते हैं, मुझे थोड़ा बाहर जाना भी है, कल ज्यादा समय हम लेंगे, तो आज हम इधर समाप्त करेंगे। तो आज हमने सुना परमेश्वर के यहोवा का खोजी बनने का मतलब क्या है। यहोवा का अपना जीवन का निशाना बनाना, यहोवा परमेश्वर और परमेश्वर की बातों को अपना जीवन में सबसे मुख्य समझना, और परमेश्वर की महिमा करते रहना, उसी को तलाश करते, उसी को ढूंढते हुए रहने वाला व्यक्ति का जीवन है। तो ऐसे रहने वालों को परमेश्वर क्या क्या कोई भले वस्तु रख नहीं छोड़ते, ऐसे हमने सुना, और जीवन देते हैं परमेश्वर। ऐसे अलग अलग बातें आज हमने सीखा। कल और हम सीखेंगे आने वाले दिनों में परमेश्वर का खोजी है, उसके लिए परमेश्वर क्या क्या आशीष देते हैं, ये हम सीखेंगे। वायदा है परमेश्वर का, तो वायदा को हम विश्वास करके इस वायदा को मांगना है, और साथ साथ हमें परमेश्वर को और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित प्रार्थना करो ना कोई भी। ठीक, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हे हमारे जीवते महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से खुदावन प्रभु जी, आज इस सुंदर सुबह के समय में प्रभु आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को प्रभु
सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपने मदद किया प्रभु जी, उसके लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर आज की जो विषय पिता परमेश्वर उस विषय के लिए हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर के खोजी बनो, और परमेश्वर के खोजने वालों को परमेश्वर भी खोजते रहते हैं। इस बातों को पिता परमेश्वर हमने सुना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस संसार के वस्तु की खोज में नहीं प्रभु राजा, पर परमेश्वर आपको खोजने वाले लोग हम बने प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हमने भजन संहिता से अलग अलग बातें हमने सुना कि जवान सी को तो घटी होती है, पर परमेश्वर को खोजने वालों को भी कुछ भी वस्तु की घटी ना होगी, ऐसा वचन में हमने सुना। हाँ मेरा परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु दाऊद, ओ प्रभु जी हम अलग अलग लोगों के जीवन से हम देखते हैं वो लोग आपको पहले खोजते थे, उसके बाद में उनको सब कुछ मिल जाता मेरा परमेश्वर पिता। उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मत्ती की पुस्तक में भी हम यही पढ़ते कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो सब तुमको मिल जाएगा। हाँ मेरा परमेश्वर पिता, इन दिनों में प्रभु आपके राज के बारे में सोचने के लिए, आपके राज के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा तो आप हमको मदद कर, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और प्रभु हमेशा प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखकर, आपके ऊपर ओ प्रभु विश्वास रखकर, आपको खोजते हुए पिता परमेश्वर हमको जीने के लिए मदद कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपको खोजने वाले जितने लोग आपकी ओर दृष्टि करते प्रभु, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होती। हाँ मेरा प्रभु, जो पहला स्थान प्रभु आपको देना है, आपको जानना है, समझना है परमेश्वर पिता, आपको ऐसे हमको प्रभु बुद्धि दे पिता, ऐसे हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। कल भी हमने प्रभु राजा ओ पौलुस से, ओ दाऊद से प्रभु हमने अलग अलग बातें को हमने सुना था कि पौलुस बोलता कि मैंने परमेश्वर को मैंने पा लिया है और मैं उसकी ओर दौड़ता हूँ। ऐसे ही हमारा जीवन में भी होने दे प्रभु जी। और दाऊद भी यही कहता कि मैं निरंतर परमेश्वर के भवन में रहूं। हाँ मेरा प्रभु जी, हमेशा वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आज भी हम यही सुना कि परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर की खोज ही बनना। हाँ प्रभु, इस संसार की वस्तु की नहीं प्रभु, पर आपकी स्वर्ग वस्तु की खोजी हम बनकर प्रभु आगे बढ़े प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद। आज की जो सुबह के समय में आपकी जो दया है, आपका अनुग्रह है, आपकी करुणा है, सब कुछ भलाई है प्रभु, उन सभी चीजों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सारे आशीषों के लिए प्रभु धन्यवाद। और जितने भी प्रभु के दास दासी और जो लोग जुड़े उन सब के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते। उन सारी सेवकाई में प्रभु आपकी आशीष रहे। और तेरे दास के परिवार के लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद देते। तेरे दास के परिवार को भी प्रभु तो आशीष दे खुदा प्रभु जी। आगे जो भी प्रभु उनके जो कार्यक्रम, जो शादी का बच्चा है प्रभु, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते मिलकर पिता परमेश्वर। उस कार्यक्रम को भी प्रभु आप आशीषित करना और उसकी सारी जरूरतों को पिता परमेश्वर, और जो भी प्रभु तेरी दृष्टि में सही वही होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। छोटी सी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और प्रार्थना दुआ हमारे आने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तुमको जय मसीह की।